मेरी शादी को अभी 2 हफ्ते ही हुए थे। मेरा नया नवेला जीवन, जो सपनों और उम्मीदों से भरा था, अचानक एक ऐसी सच्चाई के सामने आ खड़ा हुआ, जिसने मेरे पैरों तले की जमीन खींच ली। मेरे पति आशुतोष अपने ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए शहर से बाहर गए थे। उस रात जब प्यास ने मुझे जगाया, मैंने देखा कि मेरे पास पानी का जग खाली था। मैं उठकर किचन की ओर चली गई। पानी लेकर लौटते वक्त मेरी जेठानी शालिनी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। मुझे हैरानी हुई। मेरे जेठ जी विजय भी घर पर नहीं थे। वे मेरी सास के किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। फिर ये आवाजें, क्या मेरी सास उनके कमरे में थीं? लेकिन जैसे जैसे मैंने ध्यान दिया, मुझे पुरुषों की आवाजें सुनाई दीं। उत्सुकता और शक के मारे मुझसे रहा न गया। मैंने चुपके से उनके कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा बिना कुंडी का था। मैंने धीरे से उसे खोला और जो देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी जेठानी शालिनी, मेरे ससुर और मेरे देवर अमन के साथ थीं। तीनों एक ऐसी घिनौनी हरकत में लिप्त थे, जिसे देखकर मेरे हाथ से पानी का जग गिरते गिरते बचा। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागती हुई अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। मेरी सांसें तेज तेज चल रही थीं। मैं बेड पर बैठ गई और प्यास के मारे गला सूखने लगा। मैंने बिना गिलास के ही जग से पानी उड़ेलना शुरू किया, इतनी जल्दबाजी में कि आधा पानी मेरे कपड़ों पर गिर गया। मेरे दिमाग में बार बार वही भयानक दृश्य घूम रहा था। मेरी जेठानी, जो मुझे इतने दिनों तक सीधी सादी लगती थी, अपने पति को धोखा दे रही थी। और मेरे ससुर और देवर, वे भी इस पाप में बराबर के हिस्सेदार थे। मेरी सास की बीमारी, मेरी देवरानी की अनजान सी नींद, सब कुछ अब मुझे एक साजिश का हिस्सा लग रहा था। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरे पति के बड़े भाई विजय, छोटे भाई अमन और मेरे ससुर, ये तीनों इस घर के पुरुष थे। मेरी और मेरी देवरानी की शादी एक साथ हुई थी, क्योंकि मेरे ससुर ने यह शर्त रखी थी कि दोनों बेटों की शादी एक ही दिन होगी, ताकि खर्च और झंझट कम हो। मेरे पिता को कोई ऐतराज नहीं था और इस तरह हम दोनों बहुएं एक साथ इस घर में आई थीं। मैंने हमेशा अपनी जेठानी को शांत और आज्ञाकारी समझा था। वह कम बोलती थी, ससुर की हर बात मानती थी। लेकिन उस रात मैंने उसका असली चेहरा देख लिया। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या मेरे पति को इस सब की खबर है? क्या मैं उन्हें यह सब बता दूं? लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अगर आशुतोष ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, तो मैं खुद ही फंस जाऊंगी। मेरे ससुर, जेठानी और देवर तो यही चाहेंगे कि मेरा पति मुझे तलाक दे दे, ताकि उनकी गंदी हरकतें छिपी रहें। मैंने फैसला किया कि मुझे चुप रहना होगा, सबूत जुटाने होंगे। उस रात मैंने खुद को समझा बुझाकर सुला लिया। अगली सुबह जब मैं किचन में पहुंची, तो जेठानी पहले से ही नाश्ता बना रही थी। मुझे देखकर उसने एक मासूम सी मुस्कान दी और बोली, उठ गई वंदना? अच्छा, तुम जूस बना लो, मैं नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। उसकी मिठास देखकर मुझे गुस्सा आया। रात को वह एक चेहरा और सुबह दूसरा। दिन बीतते गए। मैंने देखा कि जेठानी मेरे और मेरी देवरानी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। वह ज्यादा काम खुद कर लेती थी, हमें आराम देती थी। लेकिन मेरे मन में सवाल उठता, जब वह इतनी अच्छी है, तो वह ऐसा क्यों करती है? क्या मेरे जेठ जी में कोई कमी है? लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर ऐसा भी हो, तो क्या वह अपने ससुर और देवर के साथ ये सब करने की हद तक चली जाएगी? मैंने गौर किया कि जेठानी मेरे ससुर से डरती थी। वह उनके लिए काम करती, लेकिन चेहरे पर मजबूरी साफ दिखती। मेरे देवर से भी वह दूरी बनाए रखती थी। लेकिन उस रात का दृश्य मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। कुछ दिन बाद मेरे पति लौट आए। मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन डर था कि बिना सबूत के वे मेरी बात न माने। एक रात फिर वही हुआ। मैं किचन में पानी लेने गई और जेठानी के कमरे से वही आवाजें आईं। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने फिर से उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और वही घिनौना नज़ारा देखा। इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपनी देवरानी के कमरे की ओर भागी, ताकि उसे उसके पति का असली चेहरा दिखाऊं। लेकिन जैसे ही मैं उसके कमरे के पास पहुंची, मुझे उसकी चीख सुनाई दी। मैं ठिठक गई। क्या उसे सब पता था? क्या वह भी इस गंदे खेल में शामिल थी? मैंने उसके कमरे की खिड़की से झांका और जो देखा उसने मुझे हिला दिया। मेरे जेठ विजय मेरी देवरानी के साथ थे और वह दर्द में तड़प रही थी। मैं अपने कमरे में भागी, दरवाज़ा बंद किया
और तकिए को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। यह घर क्या था? कोई किसी के साथ कुछ भी कर रहा था। रिश्तों की मर्यादा तार तार हो रही थी। मुझे अपने पति पर भी शक होने लगा। क्या वे भी इस सब में शामिल थे? इस फार्म हाउस में, जहां आसपास कोई नहीं था और मोबाइल फोन रखने की इजाज़त नहीं थी, मैं फंस चुकी थी। लैंडलाइन भी बेकार थी। मैंने अपने माता पिता से सिर्फ एक बार बात की थी। मेरे ससुर का यह नियम अब मुझे उनकी साजिश का हिस्सा लग रहा था। अगली सुबह मैंने अपनी देवरानी से बात की। वह डरी सहमी थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। मैंने उससे सारी सच्चाई पूछी। उसने बताया कि उसका पति उसे नींद की गोलियां देता था ताकि वह रात को कुछ ना देखे। लेकिन उस रात उसने दूध नहीं पिया और सब कुछ देख लिया। उसने बताया कि अमन और जेठ जी दोनों ने मिलकर उसका शोषण किया। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। शाम को आशुतोष लौटे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। पहले तो वे यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैं उन्हें अपनी देवरानी के पास ले गई और उसने रोते हुए सब कुछ बताया, तो आशुतोष का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपने पिता, भाई और अमन को डाइनिंग एरिया में बुलाया। ये सब क्या हो रहा है? आशुतोष चिल्लाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी बात का जिक्र किया, मेरे ससुर, जेठ और देवर मुझे हैरानी से देखने लगे। मैंने कहा, हाँ, मैंने आप सबको देख लिया है। अब आपकी सज़ा तय है। लेकिन तभी आशुतोष ने जो कहा, उसने मुझे और मेरी देवरानी को हक्का-बक्का कर दिया। तुमने सब देख लिया और तुम्हें पता नहीं चला? अगर वंदना ने पुलिस को फ़ोन कर दिया होता, तो हम सबका क्या होता? मैं स्तब्ध थी। मेरे पति भी इस गंदे खेल में शामिल थे। तभी मेरी जेठानी ने मुझे और मेरी देवरानी को बचाने की कोशिश की। उसने बताया कि वह भी इस घर में मजबूरी में फंसी थी। उसके माता पिता नहीं थे और उसका कोई सहारा नहीं था। उसने विरोध किया था, लेकिन अत्याचारों ने उसे तोड़ दिया था। उसने यह भी बताया कि मेरी सास ने भी शुरू में उसका साथ दिया था, लेकिन ससुर ने उन्हें दवाइयों से लाचार कर दिया। मैंने, मेरी जेठानी और देवरानी ने मिलकर विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पति, जेठ और ससुर ने हमें छत पर बंद कर दिया। सर्द रात में हम ठिठुरते रहे। मेरी देवरानी की हालत बिगड़ने लगी। सुबह हमें नीचे लाया गया और धमकी दी गई कि अब हमारी बारी है। उसी रात वे चारों मेरे साथ वह सब करने की कोशिश करने लगे। मैं चीखती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी अचानक दरवाज़ा टूटा और पुलिस अंदर आ गई। मैंने राहत की सांस ली। पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मेरी सास ने उन्हें फ़ोन किया था। मेरी सास, जिन्हें मैं जिंदा लाश समझ रही थी, ने मेरे ससुर के फ़ोन से पुलिस को बुलाया था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटियों को बचाने का फैसला किया। उन चारों को सज़ा हुई। मेरा, मेरी जेठानी और देवरानी का तलाक हो गया। मेरी देवरानी की दूसरी शादी हो चुकी है और मेरे माता पिता मेरे लिए नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मेरी जेठानी और सास अब एक दूसरे का सहारा है। मैंने अपने पिता से कहा कि इस बार रिश्ता देखने में कोई जल्दबाजी न करें। शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। किसी भी रिश्ते को जोड़ने से पहले उसकी पूरी जांच ज़रूरी है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।